अर्चना जी क्या चल रहा है? बस यही चल रहा है। वैसे अर्चना जी आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ। आपकी नजर में कोई लड़का है? नहीं एक्चुअली आप बहुत है। मत बताइए यार, बाकी सबकी नजर में तो आप ही लड़का हैं। नहीं बट ऑन ए सीरियस नोट, हाँ? क्या है हम अपनी साली के लिए लड़का देख रहे हैं। ओह, अच्छा। मतलब खाली उसकी तसल्ली के लिए। बाद में लड़का जब साली को देखेगा तो आपको पता है इट्स फिनिश्ड। नमस्ते। आओ आओ, क्या मैं ये क्या सुन रही हूँ? ये पत्नी है, पत्नियां कहाँ सुनती हैं? कहाँ सुनती है? जो सुनते हैं पति सुनते हैं। और हमारी बात अगर टाइम पे सुनी होती, तुम्हारी बहन की अब तक शादी हो गई होती। बच्चा जी उसकी शादी मत करो यार। अगर उसकी शादी हो गई तो भैंसों के डायपर कौन बदलेगा और बच्चों का गोबर कौन उठाएगा? बच्चों के डायपर होते हैं, भैंसों का गोबर होता है। हाँ। तो जब इतना सारा पता है तो फिर उठाते काहे नहीं? हाय हेलो। हाय हेलो, ये कद्दू कितना रुपया किलो दिया? कद्दू का क्या मतलब? हम कोई सब्जी हैं? हाँ तो सब्जी मंडी की तरह चिल्लम चिल्ली काय को कर रहे तुम लोग इधर? मालूम है मेरा कस्टमर भाग गया उधर। ए भाभी, ये सब क्या चल रहा है? सपना मैं क्या बताऊँ? क्या क्या बताऊं? जो इधर हुआ है वो बता। इसका बहुत प्रॉब्लम है, ये इधर उधर का बताती है, इधर का उधर बताती है, उधर का इधर बताती है। आप जो इधर हुए लेना वही बताने का। क्या हुआ था इधर भाई साहब? मैं तो भूल ही गई। हाँ मुझे याद आया, यहाँ पर ना शादी की बात हो रही थी। शादी की बात? हाँ। अरे पहले तो तेरी एक बीवी है और 11 बच्चे हैं। हाँ। तेरे पर तो ओवर वेडिंग का भी केस हो सकता है, समझा? हाँ खबरदार, जो 14 जन्मों तक तूने शादी की सोची भी तो। अरे हमारी साली की शादी की बात हो रही है। क्या? है। शर्म नहीं आती अपनी साली से शादी करते हुए? हमारी साली की किसी और लड़के से शादी की बात हो रही है। हाँ तो दया नहीं आती किसी और की जिंदगी बर्बाद करते हुए? क्या शोर मचा कर रखा तुम लोगों ने? मतलब देवर जी यहाँ पे ना एक छोटी सी लड़की की शादी की बात हो रही है। छोटी छोटी का तुमने छोटी छोटी ये भूरी की बात हो रही है। ये इनसे 2 साल छोटी होगी बस, और क्या। और बता रहा हूँ, अगर सही वक्त पे उसकी शादी हो गई होती तो किसी परमीत की गर्दन पे पैर रख के आज उसके पास भी मड में इतना बड़ा बंगला होता। क्या बताए, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ, अच्छा तो मिलने नहीं वाला है उसके लिए। कोई भी चलती सासों वाला लड़का ढूंढ के उसकी शादी करते हैं जल्दी। जीजू, जीजू, क्या? जब मैंने शादी के लिए मना किया है तो क्यों मोहल्ले में हल्ला कर रहे हो? बिल्कुल सही बोल रही है भुबरी। इसकी शादी के लिए इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? हाँ। कोई नल्ला करो और इसको विदा करो। ए सपनुल्ली कहीं की, मेरे लिए नल्ला आएगा, तेरे लिए तो वरुण धवन बैठा हुआ है ना, 12x12 की औरत। 12x12। देख बुरी, मैं कहता हूँ कर ले शादी। आजकल लोग मास्क पास पहन के घूम रहे हैं, मास्क के चक्कर में तू भी निकल जाएगी। सही बोला। पप्पू, मुझे अपने करियर में आसमान की ऊंचाइयों को छूना है। आसमान की ऊंचाइयों को छूना? अचार ऊपर रखा तेरे तो छुआ नहीं जाता, आसमान की ऊंचाइयों को छुएगी। अरे एक मिनट, वो सब तो ठीक है कप्पू, लेकिन तू अचार क्यों खाती है? मुझे खाने में चटपटा बड़ा पसंद है। चटपटा खाने का क्या फायदा, इधर आके सारी खिचड़ी करनी है तो। एक्सक्यूज मी, खिचड़ी से ना बड़े बड़ों का पेट ठीक हुआ है। हाँ तो अपने जीजू का पेट क्यों नहीं ठीक करती? शूटिंग सोनी पे करता है, आता सेट मैक्स पे है ये। जीजू सुन लिया? हाँ सुनना पड़ रहा है, इसीलिए कहते हैं ये जगह छोड़ के शादी करके चली क्यों नहीं जाती है, ताकि इन सभी लोगों का ये सब सुनना ना पड़े हमें। अरे मैं क्यों चली जाऊं? देखना, मेरे लिए एक दिन एक राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के 7 समुंदर पार करके। समंदर में घोड़ा तेरा बाप चलाएगा है? जी हेलो चंदू, कैसे हैं आप? तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। मैं सेम वैसा ही हूँ। वैसा ही है।
तेरी हिम्मत कैसे हुई चलते शो में अंदर घुसने की? पिछड़ जाओ, सोशल डिस्टेंसिंग, हट। नहीं आपका दोस्त तो चलते शो में ही आएगा क्योंकि रुके हुए शो वालों के साथ तो रिलेशन तोड़ देता है ये। ओए आधा मुंबई घेर कर अकेले खड़े होने वाले प्राणी, कभी तो कोई ढंग की बात किया करो। ये नहीं कि इतने दिनों के बाद मैं आया हूँ, हाँ। कोई स्वागत करो, कोई वेलकम करो, कोई बुके शुके दो। बुके नहीं, मुक्के हैं। रात भर पानी में भिगो के रखे थे, चाहिए तेरे को? ले आ गया तेरा राजकुमार। 7 समुंदर पार करके नहीं, 7 नाले पार करके आया है। अच्छा, जिसका खुद का पालन पोषण डुकरों के साथ हुआ हो, उसको आज नाले वालों से प्रॉब्लम हो रही है। ओए मेरी बात सुनो सपना, अब चंदू आत्मनिर्भर हो गया है। ओहो, अच्छा आत्मनिर्भर। ये आत्मनिर्भर नहीं, तू पानी भर, बाल्टी भर, झोली भर, ये सब तेरे पे सूट करता है। आत्मनिर्भर करे, वो बात तेरे लिए नहीं बोली थी उन्होंने। और पहले ये बता तू था कहाँ पे? एक्चुअली आई वाज स्टक इन अमेरिका। You were what stuck in America? ट्रम्प यहाँ खुद डर से झांसी में बैठा हुआ है। You were stuck in America? एक मिनट, ये क्या तमीज है आप लोगों की? यार लड़का इतने दिनों बाद आया Thank you. है, उसको कोई पीटो बेहोश करके कोई हड्डियां वड्डियां तोड़ो, क्या मतलब है? भाभी, तुम भी मेरी सपोर्ट नहीं करोगी? तुम कौन सा मेरी गोद ली हुई बेटी हो जो तुम्हारी सपोर्ट करूं? ये बात तो सही है। मैं बताता हूँ इसकी सच्चाई। ये राशन लेने जलंधर गया हुआ था। कुछ भी राशन लेने के लिए कोई जलंधर कैसे जा सकता है? जली कटी बातें सुनने के लिए बॉम्बे आ सकता है, और राशन लेने के लिए जलंधर नहीं जा सकता तू। ये बात सही है। हेलो, मैं हूँ यहाँ पर तो इसलिए मुझ पर बातें बनती है। हाँ। भूरी पर बातें बनाकर दिखाओ। भूरी से तुम्हारी बात नहीं बनती, इसका मतलब ये नहीं कि भूरी पर बात नहीं वाह बनती। वाह, क्या बात। ओहो, क्यों नहीं बन सकती बातें? मलाड की मछुआरी है तू, माटूंगा की टूंगा है तू, मेंढकों की चर्चा है तू, सोनी टीवी का फालतू खर्चा है तू। ले बंद तो गई बने की बात मैंने बता। ओ क्या बताऊँ, जो सुनामी मेरी तरफ आनी थी मैंने रुख बदल दिया है। वाह, रुख ही बदलता है, कभी मुख भी बदल अपना। अब शर्मा, फिर कैसे तुम पुरानी पुरानी बातें करने शुरू हो गए हो? चंदू अब स्मार्ट हो गया है। हाँ, स्मार्ट तो बहुत है। लॉकडाउन में जानवर बाहर आए थे ना, ज़ेबरा को जाके बोल रहा है, ये धारी वाला ट्रैक सूट कहाँ से मिलेगा, मेरे को भी ऑर्डर करना है। तो जनरल नॉलेज होनी चाहिए इनकी तरह थोड़ी। ये देखो कड़ी चावल पहनकर खड़ा हुआ है यहाँ पे। ए पीछे हट जा, वो 6 महीने का भूखा है, कहीं कड़ी चावल खा लिए ना तो नंगा घूमना पड़ेगा मार्केट में तेरे को। हाँ, और तू रे क्या रे, अर्चना जी के सामने कैसी बातें कर रहा है तू? देखो मैंने उनकी तो बात की नहीं है। हाँ तो क्यों नहीं की? कर उनसे बात, नमस्ते कर उनको, सलाम ठोक, बोल मैडम आपकी गाड़ी धो दी है, आपके कपड़े शाम तक धुल जाएंगे, बोल। देखो मेरी बात सुनो, देखो मेरी उनके साथ अलग बॉन्डिंग है। वो तो मेरे को डिनर पे भी बुलाती हैं। उनके लिए मैं वाइन की बॉटल भी लेकर गया था। चल झूठा है, वो खुद शनिवार के शनिवार मड में तेल मांग के बोतलें भरती हैं तेरे को। और अगर कोई ना दे ना, उसका सर निचोड़ के तेल निकाल लेती है। कपूर शर्मा, ये बातें सारी छोड़ो। अब मैं जब आ गया तो ये बताओ करना क्या है? अरे तेरे को पता ही है, जल्दी से फटाफट कटआउट पे कपड़े मार, चल। कपूर शर्मा, ऐसी बातें मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा। अब चंदू ने अपने आप को बहुत तराश लिया है। ना यार, खुद को तराशने का कोई फायदा नहीं। किसी बर्तन वाले के पास चले जाते बेटर होता। कम से कम तुम्हारा कटोरी चम्मच तो बना लेता वो। यार मेरी चाहे कटोरी बने चाहे चम्मच बने, तुम्हारे पतीलों में क्यों दर्द हो रही है? खबरदार मेरे कुकर जैसे पति को पतीला कहा तो तुम्हारे दोनों ढक्कन तोड़ दूंगी। ओए अधिक पैदा हुए आदमी, तुम कोई खुला सा मेला देखकर गुम क्यों नहीं हो जाते? तुम कोई खुला सा कुआं देख के उसमें कूद क्यों नहीं जाते? चलो आओ कुआं दिखाओ मुझे। कुआं दिखाओ, कुआं कुआं कुआं। खींचो हिला के तो दिखाओ। देखो अर्चना जी, मैं इधर लड़ना नहीं चाहता हूँ, हाँ। लेकिन लॉकडाउन में मैंने एक चीज एक्सपीरियंस की है। क्या? कि मोटे आदमी को मुक्का मारकर भाग जाओ ना, वो आपके पीछे नहीं भाग सकता। थैंक गॉड मैं आदमी नहीं हूँ। ये तो अपने पैरों पे बैठा हो तो ऐसे लगता है ये सोफे पर बैठा है। ये अपने पैरों पे खड़ा हो तो ऐसा लगता है दोस्त के पैरों पे खड़ा है। ओए ओ करने वाली कोई बात नहीं। मैं मेरा मूड ना खराब करो। कपूर शर्मा, हटो यार। हाथ नहीं करना। मेरी बात सुनो। हाँ। यार मैं
इधर इसलिए आया हूँ हाँ। क्योंकि मीका पाजी की एल्बम आई थी जैसे हाँ। वो प्रमोशन के लिए आए थे, वैसे मेरी एल्बम भी आ रही है। वो तो मेरी बिल्डिंग में रहते जबरदस्ती आ गए थे। यार मैं एल्बम आ रही है, मैं सेलिब्रिटी बनने वाला हूँ। कहाँ है एल्बम तुम्हारी, दिखाओ। नहीं वो कहते हैं पहले तुम प्रमोशन करवा लो फिर उसके बाद एल्बम निकाल देना। अब इसका प्रमोशन करना पड़ेगा। अला। ये देखो लाइव कलयुग। चलो इधर से। ओ यार हमसे हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा भाई, हमसे नहीं होगा। चलो, 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 चलो। ओ चलो चलो चलो। चल चल पूरी। एक तो बड़ा सेलिब्रिटी आ जाए ना, कॉन्फिडेंस ही चला जाता है आर्टिस्टों का, नर्वस हो जाते हैं। तो शर्मा, हाँ। यार मेरी बात सुनो, मैं अब सेलिब्रिटी एज ए लॉन्च होने वाला हूँ। हाँ। तो तुमने बस इधर मेरी तारीफ करनी थोड़ी सी। अच्छा। तो जो भी बोलते हो सेलिब्रिटी के बारे में, हाँ। तो फिर मैं उधर से आऊंगा, फिर इधर सोफे पर बैठकर तुमने मेरी इंटरव्यू लेनी है। वाह। चल ठीक है। हाँ ठीक है। कहाँ से आएगा? मैं इधर से, जैसे मैंने बच्चन साहब को देखा था वो सीढ़ियों से आए थे, हाँ। तो मेरी भी एंट्री सेम मैं ऐसी। तुझे एक और चीज दिखाता हूँ, हाँ। जहाँ से बच्चन साहब गए थे, यहाँ से वो तो वहां से एंट्री लेनी। चलो ठीक है, जाओ। ठीक है, ओके थैंक यू। अच्छा मेरी बात सुनो, हाँ। ये मैं लगा लूँ ना? हाँ लगा लो लगा लो। ओके। तो दोस्तों आज हमारे जो बीच आ रहे हैं वो कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी तो खैर नहीं है, पर गाड़ी बंगलो कपड़े बर्तन जो बोलो साफ कर देंगे, बड़े हम्बल है। प्लीज वेलकम मिस्टर चंदू। ये इन्फॉर्मेशन आप मेरे बारे में दे रहे थे? कपूर शर्मा यार कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मेरी थोड़ी सी रिस्पेक्ट करो। यार मेरी बात सुनो, इधर तुम बैठे हो, ये तुमने बैंड क्यों नहीं बजाया? मेरे तंदूर के कजन लग रहे हो तुम। जैसे मैं वो नीचे उतरूं तुमने प्लेट पर ठिश करना है। कड़ी चावल खाने के लिए रखी है प्लेट यहाँ पे। प्लेट। इसने मार खा लेनी मुझसे। ओए चुप करके बैठ, इंटरव्यू देने दे। चल। वाह। ओए क्या हुआ? बैठ बैठ बैठ। बैठिए बैठिए। हाँ। वेल, अच्छा मैं ना जब ना आ रहा हाथ था नहीं लगाना, नीचे रख। उधर बैठ, हाथ नहीं लगाना फ्रूट को। ऐसे थोड़ा डरा के रखो ताकि मुझे पता चले मेरी लिमिट कहाँ तक है। हाँ। वेल, हाँ तो रोलिंग। ओके एक्शन। तो चंदू जी सबसे पहले ये बताइए, क्या ये सच है कि कोरोना के डर की वजह से आपने थोड़ा ब्रेक लिया हुआ था, छुप के बैठे हुए थे? हाँ ये बिल्कुल सच है। लेकिन अर्चना जी मैंने इनको बोला था कि मैं कोरोना के डर की वजह से थोड़ा सा डरा हूँ, थोड़ा सा, हाँ। तो 3-4 दिन नहीं आऊंगा बाहर में। हाँ। इन्होंने मेरे को फोन ही नहीं किया। 4 महीने मेरे को फोन नहीं किया इन्होंने। वेरी बैड। बस फिर मुझे डर था ये मुझे भूल ना जाए। जितने तूने हमारे पैसे देने हम तुझे भूल सकते हैं? और तुमने कौन सा फोन किया हमें? तो तुमने कौन सा फोन किया मुझे? सिर्फ दिनेश ने फोन किया मुझे। अच्छा। वो भी इसलिए कि यार बाहर दुकानें बंद हो गई, तुम्हारे पास पड़ी है। और जब मैंने कहा नहीं यार मेरी भी खत्म हो गई, उसके बाद इसका भी फोन नहीं आया मुझे। एनीवेज, तो मिस्टर चंदू हमने सुना है कि लॉकडाउन में आपने काफी सारा काम किया है। जी जी तो जी, टोटल बिल्कुल। कितने घरों का काम पकड़ा था आपने? कपूर शर्मा मैंने अपने ऊपर काम किया है, मेरा गाना आ रहा है, मैंने अपने गाने पर काम किया था। तो आपने अपना एल्बम निकाला है? हाँ एल्बम तो निकाला उसके मैंने। पहले जो आप पर्स घड़ियां अंगूठियां वगैरह निकालते थे वो आपने बंद कर दिया? कपूर शर्मा यार हाँ। कोई ढंग का सवाल पूछो, वो जो अफवाहें वगैरह नहीं पूछते तुम, हाँ वो पूछो कोई। ओके ठीक है। तो चंदू जी आपके बारे में ये अफवाह है कि जी। पंजाब के आउटस्कर्ट्स में एक छोटा सा गांव है जयंतीपुर, वहां पे सुना है आपको सेलिब्रिटी समझा जाता है? जयंतीपुर तो है, लेकिन मैं आई एम सेलिब्रिटी। तो एक अफवाह आपके बारे में और है कि आपने अपने दोस्तों को बताया हुआ है कि आप सोनी टीवी पे लोगों को हंसाने का काम करते हैं। हाँ। दरअसल मैं पहले एक संजीदा कलाकार था, फिर मैंने टाइम के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लिया। That's it। वाह, इतना कुछ मॉडिफाई कर लिया आपने। अपने मुंह को मॉडिफाई क्यों नहीं करते आप? आप अपना ये मुंह अनइंस्टॉल क्यों नहीं कर देते? कपूर शर्मा यार फिर वही बातें। और यार कुछ? मेरी बात सुनो, कुछ चाय कॉफी पूछो मुझे। चाय कॉफी में पूछता हूँ, लेकिन जो लेके आता ना वो कहीं इंटरव्यू दे रहा है। तो नो प्रॉब्लम, आप मुझे बता दो मैं ले आता हूँ। अच्छा उनको बुलाओ यार जो बीच बीच में आकर डिस्टर्ब नहीं करते हमारे आर्टिस्ट। अच्छा हाँ उनको बुलाओ। उनका
ओह माय गॉड, इतने बड़े गेस्ट आए। अरे बजाओ ना। नहीं म्यूजिक नहीं, इनको बजाओ ना। हेलो सर, वेरी नाइस। हाय। हेलो हेलो। बैठी ना। ओ मैं सेलिब्रिटी हूँ, बताओ यार इसको। सर मेरा आपसे एक सवाल था। जी। आपकी हिम्मत कैसी हुई इधर बैठने की? ओ हेलो, मैं सेलिब्रिटी। उठो उठो, इधर आओ। और जब बड़ा सेलिब्रिटी आ जाता है ना, तो अपना कंटेंट मत चेंज किया करो। हाँ यार, तुम मुझसे भी करोड़ रुपए मांगो, मसाज वसाज मुझसे भी बताओ मुझे। हाँ हाँ, मैं हंसूंगा, आई प्रॉमिस। पक्का? हाँ पक्का। ओके ओके। एक कप्पू, मेरे को 1 करोड़ रुपया दो ना। अरे 1 करोड़ रुपया तो तू गेस्ट से मांगती है ना, उनसे मांग। हाँ तो ये तो ऐसे गेस्ट हैं, आपसे मांग के मेरे को देने वाले हैं। इसलिए मैंने सोचा डायरेक्ट ही मांग लूं, मंगोड़ा कहीं का। अब हंस, तूने प्रॉमिस किया था ना। अब हंस 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 ना। यार मेरी बात सुनो, और जो ओरिजिनल कलाकार हैं तुम्हारे, वो बुलाओ। जो मामा के भांजे भांजे बनकर घूमने रहा, उनसे बात नहीं बनेगी। ओ यार वाह 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 वाह, वाहियात चंदू जी आज हमारे साथ मौजूद है। बड़ी खुशी हो रही है सर। और बता क्या चल रहा है? उठो। हम्म? उठो उठो। उठा के देख लो, उठता है तो नहीं उठा रहा लो। यार। हमसे खुद नहीं उठ रहा, 4 साल हो गए। उठाने के लिए भी दोस्त का मदद चाहिए इसको। लो उठ गए, चलो बैठो बैठो। सोफे की जान निकाल रहे थे। सेलिब्रिटी हूं मैं। मेरी बात सुनो, सेलिब्रिटी से बात करने की तमीज सीखो। बाद में मैंने तुम्हें सेल्फी नहीं देनी। आपके साथ हम सेल्फी लें उससे पहले फोन को लेके हथौड़े से ऐसे मार मार के ना उसका चूरा चूरा कर देंगे यार। आए बड़े सेल्फी नहीं देनी, ये समझ में नहीं आ रहा ये आदमी सो में है कि धोखे में है। नहीं नहीं सर, आप खड़े कहाँ हो रहे हैं सर? आप बैठिए 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 बैठिए। नहीं नहीं सोफे पे मत बैठिए, आप ना हमारे सर पे बैठिए। आप कप्पू शर्मा के दोस्त है ना? ओ आप कप्पू शर्मा के दोस्त हैं तो आप चैनल की छाती पे बैठ के तांडव कीजिए। ओए मैंने तुम्हारा मुंडन कर देना है। ये लीजिए, यही कर सकते हैं। सुना आपने? यहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते हैं, करोड़ों की फिल्में प्रमोट कर रहे हैं। यहाँ 101 रुपए का मुंडन प्रमोट हो रहा है, देख रहे हैं? वाह। और मेरी बात सुनो, ये फजूल की बातें छोड़ो। वो जो तुम अपना जोक्स का पिटारा निकालते हो ना, हाँ। वो जोक्स सुनाओ कुछ। आपको सुनाए? हाँ। अच्छा ठीक है सुना देते हैं, कोई बात आई नहीं है। प्रॉमिस मैं हंसूंगा। आप हंसेंगे ना? ठीक है फिर सुनाते हैं। एक बार ना हाँ। कप्पू शर्मा के शो पे चंदू गेस्ट बन के आते हैं। ओके वेरी गुड, आगे। जो खत्म यही है। मैं प्रॉमिस किया था हंसोगे, हंसो। यार मेरी बात सुनो, वजन तो इसका कम होना नहीं, इसकी थोड़ी एंट्री कम करो, ठीक है? और कोई फनी सा बंदा बुलाओ। अच्छा ठीक है, बुलाओ 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 बुलाओ। रुको 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 रुको, तुम नहीं, ये बोले फनी सा बुलाओ, फनी सा। तुम जाओ। वेरी फनी जीजू। कपूर, मैंने सुना किसी सेलिब्रिटी। व्हाट इज दिस? Who is this? चंदू सर, माई सेल्फ भूरी। मैं ना आपकी इतनी बड़ी फैन हूँ, इतनी बड़ी फैन हूँ, ऐसा सोचना भी मत। और मेरी बात सुनो, उठो उठो। एक जेंट्स खड़ा है और तुम बैठी हुई हो, और बड़े आर्टिस्ट ने कॉपी करते। उठो उठो, इधर आओ। एक तो ना सेलिब्रिटी नहीं कुछ समझ रहा मुझे। और इसको नीचे करो, नीचे से कुछ और नजर आ रहा है। पूरी मेरी बात सुनो, इधर मैं सेलिब्रिटी बनकर आ गया, तुम भी कुछ बन के आ जाती। चंदू सर, पहले आप कुछ बन जाएं, फिर मैं भी कुछ बन जाऊंगी, है ना? और क्या है ना सोनी साहब, मुझे ना पैसों की इतनी भी जरूरत नहीं है कि ऐसे एरे गहरे के सामने परफॉर्म करूं। तुमने मुझे एरा गहरा कहा, आई डोंट माइंड, पर तुम परफॉर्म करती हो।
I am touched. No, actually I'm hurt. No, actually I am angry. कपूर शर्मा, मैं घर से सोच कर आया हूँ। क्या? लॉकडाउन के बाद मैं मंदी देख लूंगा, लेकिन ऐसी बंदी बिल्कुल नहीं देखूंगा। तो ब्यूटीफुल सी बंदी बुलाओ यार। ब्यूटीफुल सी बंदी, माय फुट। बैठो बैठो। वेरी गुड। ओह माय गॉड, आप वही चंदू हो ना जो टीवी पे आते थे? यस यस यस। वही चंदू जो कपिल शर्मा शो में आते थे? यस यस यस। दोस्तों, यही वो नालायक है जिसके कारण हमें इतनी मेहनत करनी पड़ती है। ओए, इधर मैं सेलिब्रिटी हूँ। मेरे लिए को बोली डालो। हाँ जी, आपके लिए बोली तो मैंने 3 दिन से तैयार करके रखी हुई है। हाँ। सुनाऊं आपको? वेरी गुड, सुना दो। चलो भाई, बारी पर सी खटन गया सी